हेलो डियर फ्रेंड। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके फंक्शन के बारे में। तो बिफोर गोइंग टू फंक्शन वी विल टॉक अबाउट लोब्स ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों, हम लोग फंक्शन के बारे में जाने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि हमारे ब्रेन में लोब कितने होते हैं। तो हमारे ब्रेन में बेसिकली दोस्तों 4 लोब होते हैं। एक पहला लोब है फ्रंटल लोब, दूसरा है ऑक्सीपिटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल लोब, चौथा है पैराइटल लोब। तो इन चारों लोब से मिल करके हमारा ब्रेन बना हुआ है। अल्लाह ने, नेचर ने, ईश्वर ने इस चीज को बनाया हुआ है। अब हम दोस्तों इसके लोकेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारा ब्रेन जो चारों लोब है वो लोकेटेड कहां होता है हमारे ब्रेन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। तो फ्रंटल लोब हमारा जस्ट फ्रंट, जैसे कि देखिए अभी मैं फ्रंटल व्यू में खड़ा हूं, तो इसलिए जो हमारा माथे का जो फोरहेड का एरिया इसे हम कहते हैं फ्रंटल। तो हमारा फ्रंटल लोब जस्ट हमारे सामने मौजूद होता है। और दूसरा जो होता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब हमारा फ्रंट के जस्ट बिहाइंड, पीछे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस एरिया को कहते हैं हम लोग पैराइटल लोब। और दोस्तों तीसरा है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब कहां होता है दोस्तों? जो हमारा ईयर का जो दोनों लेफ्ट एंड राइट जो ईयर है, इसके सराउंडिंग वाले एरिया को हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। और चौथा लोब जो है वो कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारा जस्ट ये पीछे वाला जो हिस्सा है, इस चीज को कहते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल लोब। दोस्तों ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बताता चलूं। ये ऑक्सीपिटल लोब बड़ा नाजुक ही लोब होता है। बड़ा इसलिए कहते हैं कि हेलमेट लगाया करो, हेलमेट लगाने, क्योंकि ये बड़ा नाजुक एरिया है। अगर और सभी एरिया में कोई दिक्कत, चोट लग गई हल्की फुल्की, तो उतना खतरा नहीं होता। लेकिन हमारा अगर ऑक्सीपिटल एरिया पे अगर कहीं भी चोट या इंजरी आ जाए तो हमारी पूरी तरीके से बॉडी एकदम बिल्कुल ये कही कि कोलैप्स हो सकती है। हमारा ऑक्सीपिटल लोब नाजुक भी होता है और उसका मेन फंक्शन भी है। वन बाय वन करके हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। बेसिकली आज हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के फंक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं तो कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है। देखिए जैसे यहां पे देखिए, एक मैंने रेड कलर से जो शोइंग किया हुआ दिखाया हुआ है, ये रेड कलर का, ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं ब्रेन में एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस को यूं भी समझ सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाला बॉर्डर। ठीक, तो ये सेंट्रल सल्कस ये बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर किसका हो गया? पैराइटल लोब और जो फ्रंटल लोब का ये बॉर्डर हो गया। ना तो पैराइटल लोब इधर आ सकता है, ना फ्रंटल लोब इधर जा सकता है। तो एक प्रकार का ये बॉर्डर हो गया। इस बॉर्डर को कहते हैं सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस के जस्ट अटैच देखिए यहां पे इस एरिया देखिए, टोटल इसमें मैं आपको बताता चलूं, फ्रंटल लोब में टोटल 5 एरिया लोकेटेड होती है। अब पांचों एरिया का अलग अलग काम है। अब हम समझते हैं उसके हर एक एरिया के फंक्शन के बारे में। तो पहली एरिया जो है उसे कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये एरिया जो शोइंग दिखा रहा है इस चित्र में, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉर्टेक्स। दूसरी एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं मोटर एसोसिएशन। ये जो एरिया आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, इसे कहते हैं मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स में दो एरिया, 2 पार्ट होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 है प्री मोटर कॉर्टेक्स, दूसरा है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। तो इस एरिया में दो क्लासिफाइड है। अब तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो ये रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है, इस एरिया को कहते हैं फ्रंटो आई फील। अब फ्रंटो आई फील के बाद हम बात करते हैं, ये जो ब्लू एरिया दिखाई जा रही है, ये पूरा जो ब्लूइश कलर की ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब हो गया ये। अब हम बात करते हैं पांचवी एरिया के बारे में। ये जो पांचवी एरिया जो हमने ग्रीन कलर से जो शोइंग किया हुआ है, इसको कहते हैं बार्केज एरिया। अब हम जानते हैं टोटल मिला जुला के 5 एरिया हो गई, 5 लोकेशन हो गया। अब इसमें बहुत सारे फाइबर कनेक्शन होते हैं, वो हम डीपली जब पढ़ेंगे तो हम उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि फाइबर क्या होते हैं, ट्रैक क्या होते हैं,
और इन दो हर एक ऑर्गन का एक दूसरे से कनेक्शन कैसे होता है और इसके क्या क्या फंक्शन होंगे, उसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग इस 5 एरिया के फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो पहली जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया का जो पहला फंक्शन है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का जो पहला और बेसिक फंक्शन है वो है वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का। अब वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट क्या होती है इसको हम समझते हैं। वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का मतलब यह है कि जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक, अब हम इसको उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा मूवमेंट हो गया? ये हमारा मूवमेंट हो गया वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। यानी वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का मतलब है कि जब हम चाहें तब अपने हाथ को हिला सकें और जब हम चाहें तो अपने हाथ को हिला सकें, या जब हम चाहें अपनी बॉडी को दौड़ा सकें, या जब हम चाहें चल सकें, इसको कहते हैं वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। एक और चीज होता है इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। अब इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट क्या है? इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट ये है जो हमारे बस में नहीं है, जो अपने आप से हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, उसको जो काम कर रहे हैं 24 आवर्स विदाउट एनी स्टॉपिंग, बगैर किसी रुके हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिल, देखिए हमारा दिल, देखिए अल्लाह ने क्या बेहतरीन निजाम बनाया। देखिए दिल में हमारे अल्लाह ने इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट रखा हुआ है। इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का मतलब है हमारे बस में वो नहीं है। अगर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट अगर अल्लाह ने बनाया होता तो दिल क्या होता? धड़क पाता? नहीं। तो अल्लाह ने हार्ट को इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट से बनाया हुआ ताकि वो हमेशा वो पंप धड़कता रहे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता रहे। अगर उसको अल्लाह ने, नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने अगर उसको वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट बना देता तो क्या हार्ट वो मसल्स कर पाता? क्योंकि वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का जो काम है वो जब हम चाहेंगे तब मूव करेगा, लेकिन इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का काम है हमारे चाहने और न चाहने से, मतलब हमारे ब्रेन के चाहने और न चाहने से मतलब नहीं होगा। तो इसलिए दिल को देखिए दोस्तों, अल्लाह ने, नेचर ने कैसा बेहतरीन मैकेनिज्म बनाया कि उसको इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट से जोड़ा और हमारे मूवमेंट को वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट से जोड़ा। यानी जब हम चाहे खा सकें, जब हम चाहे चल सकें, जब हम चाहे लिख सकें, जब हम चाहे हाथ को अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकें। लेकिन दिल को हम नहीं कर सकते। दिल हमेशा वो धड़कता रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें नेचर ने इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट रखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। ये तो हो गया वॉल्यूमेंट्री के बारे में। अब दूसरा फंक्शन जो है हमारा मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी कुछ समय के लिए वॉल्यूमेंट्री फंक्शन होता है, लेकिन बेसिकली इसका जो फंक्शन है जिसमें है प्लानिंग ऑफ सीक्वेंसिंग और एग्जीक्यूटिव ऑफ मूवमेंट। प्लानिंग का मतलब है कोई भी हम काम करने से पहले जो प्लान करते हैं, जो हमारा सीक्वेंस, जो रिदम होता है काम करने का। जैसे प्लानिंग का मतलब है कोई भी काम करने से पहले हम उसको सोचते हैं और उसका सीक्वेंस बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं कि 1 बाय 1 करके हम क्या काम करें, पहले क्या काम करें, फिर दूसरा क्या करें, फिर तीसरा क्या करें, फिर चौथा क्या करें। तो इस तरह से जो हमारा प्लानिंग और सीक्वेंस का जो मूवमेंट होता है वो हमारे मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया के थ्रू होता है। ये जो मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया है। अब तीसरा जो है फ्रंटो आई फील के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो फंक्शन है, तीसरे एरिया का जो फंक्शन है, ये हम बात करते हैं फ्रंटो आई फील पे। तो देखिए दोस्तों इसका भी फंक्शन है वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का। अब वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का मतलब है कि जब हम चाहेंगे, अब हम चाहे, जैसे वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट क्या हो गया, देखिए अब हम चाह रहे हैं कि हम आंख को बंद करें, तो देखिए हमने आंख को बंद कर दिया, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। अब हम चाह रहे हैं आंख को रोटेट करने के लिए, तो हमारी आंख देखिए रोटेट हो रही है, लेफ्ट एंड राइट। ये हमारा अप, देखिए आप देखिए अप, और हम नीचे भी देख रहे हैं डाउन। ये होता है हमारा मेन फंक्शन। कहां से होता है? आई का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन कहां से होता है? ये जो रेड कलर की एरिया जो दिखाई हुई है इसे कहते हैं फ्रंटो आई फील एरिया।
इसका मूवमेंट, इसका फंक्शन यहां से होता है। अब चौथे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हमारा बहुत मुख्य रोल है, बहुत मुख्य रोल, सबसे मेन काम है प्री फ्रंटल एरिया का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। अब देखिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत सारी हो गई, मेमोरी हो गई, लर्निंग पावर हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गई, बिहेवियर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, या मोटर प्लानिंग। अब इसका मतलब यह है कि प्री फ्रंटल का जो कॉर्टेक्स का जो काम है, जो हमारी मेमोरी है, हमारी यादाश्त यानी पावर की क्षमता जो होती है वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। दूसरी चीज जो होती है ये है हेयरिंग की, लर्निंग की, जो हमारे सीखने की जो क्षमता होती है, किसी भी काम को सीखने के लिए जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है वो भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए थ्रू होता है। अब तीसरा चीज है जो कोऑर्डिनेशन, जो हम ये बैलेंसिंग जो ये कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ये जो हम सीक्वेंस में चलते हैं, कोऑर्डिनेशन हमारा है, इस चीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। तीसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब है जो एक हमारे लाइफ स्टाइल, जो हम चल, हमारे उठने बैठने खाने बोलने का जो तरीका है, इसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। तो हमारी पर्सनालिटी भी बिलोंग करती है, जो जनरेट होती है वो करती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। अब तीसरा है बिहेवियर। बिहेवियर हमारा क्या है, बिहेवियर जो हमारा जो सोशल में हमारा बिहेव होता है, फैमिली में जो हमारा बिहेव होता है, दोस्तों के साथ जो हमारा बिहेवियर होता है, यानी अलग अलग जो बिहेवियर है, इसका जो कंट्रोलिंग मास्टर है वो हमारा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा फिर आता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला, कोई भी काम करने से पहले हम लोग फैसला लेते हैं, कोई भी काम हो गया उसमें अच्छा बुरे के बारे में जो हम लोग फैसला लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग आती है वो भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। तीसरा है मोटर प्लानिंग। अब मोटर प्लानिंग का क्या है कि देखिए, मोटर प्लानिंग का मतलब यह है कि जो सेंसरी सिस्टम के थ्रू जो असेंडिंग ट्रैक्स है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल गया और जो फिर उसका आउटपुट हुआ, जो उसका जो है मोटर जो जनरेट हुआ, मतलब फर्दर ये कहिए कि सेंसरी क्या है, सेंसरी जो है हमारे मैसेज भेजती है ब्रेन को, और उसका आउटपुट जो प्रोग्राम निकल के आता है उसका एक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं मोटर प्रोग्राम। तो ये मोटर प्रोग्राम भी का हिस्सा है, मोटर भी प्रोग्राम का हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और हम पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवे वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बॉर्केस एरिया। बॉर्केस एरिया हमारा जो मेनली फंक्शन है वो स्पीच का, बॉर्केस एरिया है हमारी जो स्पीच की कैपेसिटी होती है, जो एनालिसिस होती है, या जो बोलने का जो हैबिट होता है, जो स्पीड होती है, जो सारी चीज के लिए ये हमारा डिपेंड है बॉर्केस एरिया पे। तो दोस्तों आज ये ओवरऑल अभी हमने आज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बात किया, उसके फंक्शन के बारे में। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कैसा आपको महसूस हुआ, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कब अपलोड वीडियो होगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी वीडियो आई, बहुत अच्छी, मैं सुन रही थी।